अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। साबिक अमरीकी सदर के कान से गोली छूकर गुजर गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला होते ही ट्रंप को हिसार में ले लिया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई। शूटर रैली के मकाम से बाहर बुलंद मकाम पर मौजूद था। ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। साबिक अमरीकी सदर के कान से गोली छूकर गुजरी। सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से हमला होते ही ट्रंप को हिसार में ले लिया गया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया, जबकि रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई और शूटर रैली के मकाम से बाहर किसी बुलंद मकाम पर मौजूद था। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान पेश आया। ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आईं। फायरिंग से एक शहरी हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हमले के बाद ट्रंप खड़े हुए और मुक्का हवा में लहराया, जबकि सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने इन्हें हिफाजती हिसार में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, बिल्कुल खैरियत से हूँ, किसी से डरने वाला नहीं। इन्होंने मुहाफिजों का शुक्रिया अदा किया और हलाक शहरियों के खानदान से ताज़ियत भी की। ट्रंप के बड़े बेटे ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्रंप जूनियर ने लिखा कि वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। उधर वाकई की आईनी शाहिद का बयान भी सामने आया है, जिसने हमले से कबल ही पुलिस को मुबैना हमलावर की निशानदेही कर दी थी। We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप पर हमले की मजम्मत की है और अपनी इंतखाबी मुहिम भी रोक दी है, जबकि साबिक अमेरिकी सदूर बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी वाकई की मजम्मत की है। बरतानवी, कैनेडियन और जापानी वज़ीर आज़म ने भी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। ट्रंप ने जख्मी हालत में खड़े होकर मुक्का लहरा दिया। साबिक अमरीकी सदर ने कहा है कि गोली मेरे दाएं कान से लगी, जब बहुत ज्यादा खून बह गया तब पता चला कि क्या हुआ है। किसी से डरने वाला नहीं हूं, सबका डट कर मुकाबला करूंगा। ये नाकाबिले यकीन है कि हमारे मुल्क में ऐसी हरकत हो सकती है। साबिक अमरीकी सदर की तरफ से कहा गया है कि गोली मेरे दाएं कान से लगी, जब बहुत ज्यादा खून बह गया तब पता चला कि हुआ क्या है। और उन्होंने कहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, सबका मुकाबला डट कर करूंगा। लेकिन ये बात नाकाबिले यकीन है कि हमारे मुल्क में भी ऐसी हरकत हो सकती है। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI ने हमला आवर की शिनाख्त कर ली है। 20 साला टॉमस मैथ्यू क्रॉक्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। FBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुक्काम ने कहा कि फायरिंग का वाकया ट्रंप पर कातिलाना हमला था। हमला आवर ने ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुत्तादिद गोलियां चलाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। न्यूयॉर्क टावर और दीगर अहम इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। ट्रंप जूनियर के साथ लिखा हुआ है कि वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग के वाकये के ऐनी शाहिद का बयान भी सामने आ गया है। कहा कि मशकूक शख्स बंदूक के साथ छत पर मौजूद था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के ऐनी शाहिद ने ट्रंप पर फायरिंग से पहले ही पुलिस को मुबैना हमला आवर की निशानदेही कर दी थी। आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। अमरीका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। सदर बाइडन ने ट्रंप पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोक दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश ने भी वाकये की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक नायब सदर माइक पेंस की भी ट्रंप पर हमले की मजम्मत सामने आई है। बरतानवी, कैनेडियन और जापानी वज़ीर आज़म ने ट्रंप पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया है। सदर और वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ ने मुश्तरका बयान में कहा है, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुश्किल वक्त में नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। वज़ीर आज़म ने हमले में जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है।
अगर बात करें पाकिस्तानी सियासत की तो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से आज मरियम नवाज की मुलाकात तय है। नवाज शहबाज मुलाकात में नई पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर भी गौर होगा। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होने जा रहा है। नुमाइंदे खुसूसी तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स हम उनसे जान लेते हैं। बताइएगा तारिक। जी बिल्कुल, ये दो बड़े अहम फैसले हैं कि एक तो मखसूस नशिस्त में पीटीआई को मिलना और दूसरा जो इद्दत केस में जो उनकी बरियत हुई है, तो ये मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अब भी जो है इमरान खान जो कुर्बानी पीटी चेयरमैन है उनको जो रिलीफ मिला है तो उनके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट करना है, तो इसके ऊपर उनकी बड़ी तशवीश पाई जाती है। कल ही नवाज शरीफ साहब ने जो है वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ को ये ड्यूटी लगाई थी और उनको कहा था कि इसके ऊपर जो मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लें, तो जो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जायजा भी लेंगे और शहादियों को एतमाद भी लेंगे। नजर थाने की अपील से फैसला ये किया गया है। कल अच्छा एक बात यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कल सिम्बरी में मौजूद है, कल भी उनकी एक मुलाकात हुई है। आज जो है मुलाकात होगी जिसमें सीएम भी मौजूद होंगी शायद और सीनियर रहनुमा भी मौजूद होंगे, जिसमें जो उनको बताया जाएगा। फैसला ये किया गया है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सेनेट और कौमी असम्बली से अदलिया के इस फैसले के खिलाफ करारदाद कराई जाए, उसके बाद अगला लाया अमल होगा। इसके ऊपर जो है इस पार्लियामेंट का इजलास बुलाना और अदलिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आना, इसके ऊपर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी से भी टेलीफोन बात की है, उन्हें भी एतमाद में लिया है। और इसके अलावा जो आज शरीफ फैमिली इकट्ठी हो गई है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ठीक है, इन इश्यूज को ज़ेरे बहस लाया जाएगा। शुक्रिया आपका तारिक। इस्लामाबाद को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत सीडीए ने खुसूसी फंड कायम किया है। मोहसिन नकवी ने माहौलियाती फंड के कयाम पर चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा और मुतल्लिका टीम को शाबाश दी है। डिटेल्स उस्मान राना से हम जानेंगे। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं माहौलियाती तब्दीली फंड की? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सीडीए ने तारीख में पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड जो है वो कायम किया गया है। क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत सीडीए ने खसूसी फंड जो है वो कायम किया है। मोहम्मद अली रंधावा को जो है वज़ीर दाखिला की जानिब से शाबाश भी दी गई है, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि सीडीए ने माहौलियाती फंड कायम करके लीड कर ली है, जबकि सीडीए की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा चेयरमैन सीडीए ने इनिशिएटिव के तहत शहर में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत शहर में दरख्त लगाए जाएंगे। 2000 से 10,000 कनाल पर मुहित मकामात मुख्तस किए जाएंगे, जबकि मुख्तस मकामात में 40 लाख से 50 लाख दरख्त जो है वो लगाए जाएंगे। चेयरमैन सीडीए ने मजीद कहा कि दरख्त लगाने के लिए मकामात नए सेक्टर, एवेन्यूज और दीगर खुले इलाकों में मुख्तस किए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। जमहूरी कुव्वतों का टकराव आइन जमहूरियत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। सियासी जमहूरी क़यादत को सियासी डायलॉग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। इलेक्शंस अदम इस्तेहकाम की खौफनाक सूरत बन गए हैं। बहरानों के खात्मे के लिए अवामी मैंडेट तस्लीम करना होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने कहा है कि सियासी बहरान गंभीर हो रहा है। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हकीकी अवामी मैंडेट का हल तलाश किया जाए। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में गैर मुल्की सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी रिपोर्टेज प्रॉपर्टीज और पाकिस्तानी कंपनी एम्पायर होल्डिंग के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे में रिपोर्टेज एम्पायर पाकिस्तान नामी कंपनी का कयाम भी शामिल है। कंपनी के पहले बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग मायारात पर मबनी प्रोजेक्ट का इजरा लाहौर में होगा। कंपनी के तोसी मंसूबों में पाकिस्तान के बड़े शहरों में मंसूबे शुरू करना और मईशत को फरोग देने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना शामिल है। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में गैर मुल्की सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी रिपोर्टेज प्रॉपर्टीज और पाकिस्तानी कंपनी एम्पायर होल्डिंग के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे में रिपोर्टेज एम्पायर पाकिस्तान नामी कंपनी का कयाम भी शामिल है। कंपनी के पहले बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग मायारात पर मबनी प्रोजेक्ट का इजरा लाहौर में होगा। कंपनी की तोसी मंसूबों में पाकिस्तान के बड़े शहरों में मंसूबे शुरू करना और मईशत को फरोग देने के अलावा रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना शामिल है। अभी एक ब्रेक।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जिस्मानी रिमांड हासिल करने का मामला। डिप्टी डायरेक्टर नैब टीम मोहसिन हारून की सरबराही में टीम अडियाला जेल पहुंच गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जिस्मानी रिमांड हासिल करने का मामला है। डिप्टी डायरेक्टर नैब टीम मोहसिन हारून की सरबराही में टीम अडियाला पहुंची है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। फैसलाबाद झुमरा में 16 साला घरेलू मुलाजिमा से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने वाकये के 10 रोज बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद हम डिटेल्स लेंगे। जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, 10 रोज बाद मुकदमा दर्ज हुआ, डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, यही थाना झुमरा पुलिस की जो है वो नाअहली है कि 16 साला घरेलू मुलाजमा को जो है वो मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। 4 माह कबल जो है वो शकील नामी शख्स के घर जो है वो घरेलू मुलाजमा रखी गई थी, जिसे वो मुतअद्दिद बार जो है वो ज्यादती का निशाना बनाता था। उसके बाद जो है वो उसे कमरे में बंद कर देता था, जिससे 16 साला आयशा जो है वो हमला हो गई और उसने वहां से भाग के जो है वो घर पहुंची। उसके बाद वालिदैन को बताया गया। वालिदैन का कहना है कि पुलिस को दरख्वास्त तो दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस की जानिब से मुकदमा जो है वो 10 रोज के बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान जो है वो खासे बाअसर हैं। किसी किस्म की गिरफ्तारी जो है वो ताहाल अमल में नहीं लाई गई है। वज़ीर आला पंजाब जो है वो नोटिस लें और इस हवाले से मुलजिमान जो है उन्हें गिरफ्तार करवाया जाए, जबकि मुलजिमान की जानिब से मुतासरा खानदान और बच्ची को जो है वो कानूनी कार्रवाई पर जो है वो संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जवेरिया। मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। शाम के औकात में बादल बरसने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों समेत मुल्क के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। मौसम की मजीद हम डिटेल्स लेंगे आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त भी मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। साथ ही साथ महकमे मौसमियात की बात भी करती चलूँ तो महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुशगवार रहने के साथ साथ शाम के औकात में बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी जाहिर किए गए हैं, जिसकी वजह से मुतलका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलर्ट जारी करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर अपनाने का भी कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, इसलिए तमाम तर जो इदारे हैं वो एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। शाम के औकात में बारिशों के जो सिलसिला है वो मजीद जारी रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं, जबकि इस वक्त इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शाम के औकात में गरज चमक के साथ मौसम जो है वो ना सिर्फ खुशगवार होगा बल्कि बारिश का सिलसिला भी जारी होगा। जी, सब्जियां, चिकन और फ्रूट्स की कीमतें आसमान पर हैं। लाहौर की मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त जारी है। शहरियों ने महंगाई को कम करने का मुतालबा कर दिया है। हम मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? सुबाइदारकुमाल, लाहौर में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। मुख्तलिफ सब्ज़ी और फ्रूट्स, इसके साथ साथ अशिया खुदनोश ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मार्केट में जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फ़रोख्त भी जारी है। अगर आज हम मुख्तलिफ सबसे पहले सब्ज़ियों की बात करते हैं तो सब्ज़ियों में अगर हम प्याज की बात करें, प्याज जो है वो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। प्याज की कीमत जो है वो सरकारी तौर पर 102 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर प्याज जो है मार्केट में आपको 130 या 150, इवन कि 130, 40 और 150 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ केला दर चावल की हम बात करते हैं तो वो भी 160 से 180 रुपये किलो तक जो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर जो दीगर किराना आइटम्स हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, दालें हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलता है। लोगों का ये मुतालबा है कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, जो सब्ज़ियाँ हैं, चिकन है, चिकन की कीमत में आज भी 21 रुपये का इजाफा और चिकन की आज जो कीमत है वो 541 रुपये मुकर्रर की गई है। लोगों के ये मुतालबा है कि इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि रिलीफ जो है वो कुछ महसूस किया जा सके। जी, मुल्तान का रुख करें तो वहां पर भी बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को निढाल कर दिया है। अशिया खुदनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से शहरी परेशान है। आम मार्केट में फी किलो लहसुन 400, अदरक 700, जबकि फी किलो लीमू 400 रुपए में बेचा जाने लगा है। मुल्तान में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल हम जानेंगे विजया वाहिद से।
मुल्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आवाम को काफ़ी हद तक माशी मुश्किलात में डाल दिया है, जबकि जो खुद साख्ता महंगाई है उसकी बदौलत शहरी जो है वो बेहद परेशान है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी इस वक्त सिफर नज़र आ रही है। अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त आम मार्केट में अदरक जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमत जो है वो जा पहुँची है, जबकि दूसरी जानिब लहसुन जो है वो आम मार्केट में फ़ी किलो उसकी कीमत जो है वो 400 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि लीमू जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो, जबकि दूसरी जानिब अगर दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त टिंडे जो है वो आम मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमत जो है जा पहुंची है। और इसके अलावा जो अरबी है वो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक आम मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। तो इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें कमी करे ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। पेशावर में 7वें मुहर्रम पर आज 9 जुलूस बरामद होंगे। शबी जुलजिना का पहला मरकजी जुलूस कोची बाजार से बरामद होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद मालूमात हम लेंगे जमील खान से। जी बिल्कुल, यकीनन पेशावर में आज मुहर्रम उल हराम के 9 जुलूस बरामद होंगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जिसमें पहला जुलूस जो है जुलूस जुलजना ये बरामद होगा इमाम बारगाह कमर बनी हाशम जो सिटी रेलवे स्टेशन पेशावर का इलाका है वहाँ पे साथ साथ दूसरा जुलूस जो मरकज़ी जुलूस होगा जुलजना का तो ये बरामद होगा इमाम बारगाह आगा सैयद आलम शाह कोची बाज़ार से। इसी तरह मजमूई तौर पर 9 जुलूस बरामद होंगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों से जो मुकर्ररा रास्तों से होते हुए ऐसी ही इमाम बारगाहों पर अहतमाम पज़ीर होंगे, जिसके लिए मजमूई तौर पर पेशावर में तकरीबन सिक्योरिटी की सूरत हाल सख्त कर दी गई है और 90-10 मुहर्रम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर शहर में 14,000 तक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग किया जा सके। सख्ती के साथ यही कोशिश भी की जा रही है कि 9वें और 10वें मुहर्रम के जितने भी जुलूस है तो उनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त हो, लेकिन जुलूस आज मजमूई तौर पर पेशावर में 9 इलाकों से बरामद। मुहर्रम उल हराम में जहां मजलिस का खास एहतमाम होता है, वहीं मजलिस और जुलूस के लिए जगह जगह सबील नजर न्याज का खुसूसी एहतमाम भी किया जाता है। रिपोर्ट करेंगी फाखरा। मुहर्रम उल हराम का आगाज होते ही मजालिस के एहतमाम के साथ साथ नजरो न्याज का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। नजरो न्याज को जहां बाइसे बरकत समझा जाता है, वहीं ये एक खूबसूरत रवायत भी है। मुहर्रम उल हराम में नजरो न्याज और सबीलों का खास एहतमाम होता है। शोहदाए करबला की याद में जगह जगह शरबत, पानी, दूध की सबीलें भी लगाई जाती हैं। ज़ादारान कहते हैं लंगर हसनैनी शोहदाए करबला की याद दिलाता है, ये ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। 25-30 साल हो गए हम सबील लगाते हुए, पानी भी लगाते हैं, शरबत भी, दूध भी लगाते हैं मौला हुसैन की याद में। इसमें हमारा इस्लामी भाईचारा पेश होता है कि पता चलता है कि हमारी अभी तहजीब सब कुछ चल रही है इस तरह से। मौला हुसैन की याद में, उनके जिक्र में और उनके फिक्र में ये मुहर्रम जो है वो गुजारने चाहिए। मुहर्रम उल हराम के दौरान हर शहर के गली कूचों में लंगर और न्याज की तकसीम आम हो जाती है, जबकि जगह जगह दूध और शरबत के स्टॉल भी नजर आते हैं। मुहर्रम उल हराम में जहाँ मजालिस का खास एहतमाम किया जाता है, वहीं मजालिस और जुलूस के लिए नजरो न्याज, शबील, पानी और दूध की खसूसन लगाई जाती है। कैमरामैन फरहान शेख के साथ फाखरा खलील, न्यू न्यूज़ लाहौर। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।